गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे हमें तो इक्वेशन चाहिए होती है, हम उनको लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करते हैं और फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आज उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.6 का। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पार्ट ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो आपको ये 3 प्रॉब्लम्स दी हुई है, आपको इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने इक्वेशंस बनाने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और अपस्ट्रीम जा रहे हैं 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्ट्रीम हमें स्पीड कैसे लेनी है, वही हम यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे स्पीड ऑफ रोइंग इन वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। ये जो हमने बोट को लेट किया था वो x है और स्ट्रीम करंट वो हमारी है y किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है इन दोनों को एडिशन, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट x प्लस y आ जाएगा। और स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम होता है माइनस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर को स्पीड ऑफ करंट से माइनस करेंगे तो हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम गई है 2 आवर्स में। ये इक्वेशन ये बनी है आपकी डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस 20 था, स्पीड डाउनस्ट्रीम हमारी x प्लस वाई है और टाइम 2 है। उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। आपका ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। सिमिलरली हमने ये इक्वेशन बनाई है, अपस्ट्रीम गई है 4 किलोमीटर और स्पीड होती है x माइनस वाई अपस्ट्रीम, तो ये इक्वल्स टू 2 आवर्स में गई है। तो ये भी हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 2y। 2 को कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशंस आ गई हमारी, लीनियर इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आई है ये दोनों इक्वेशंस। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है और इधर y का कोफिशिएंट +1 है। दोनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर देंगे। तो आपका y कैंसिल हो जाएंगे, +y एंड -y और ये आ जाएगा 2x और राइट हैंड साइड आ जाएगा 12। ये x 2 मल्टीप्लाई में है तो ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 6। तो x आ गया हमारा 6। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पे +6 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4। तो ये आपके आ जाएगी y 4। x हमने लेट किया था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो हमारी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर हमारा आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट हमने y लेट किया था, y हमारा 4 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा स्पीड आ गई है करंट की 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकेंड पार्ट। 2 वुमेन एंड 5 men कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 वुमेन और 5 men मिलके एक काम को एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 days में कंप्लीट कर रहे हैं और 3 वुमेन और 6 men एक काम उसी काम को फिनिश कर रहे हैं 3 days में। तो आपको टाइम बताना है, अगर एक वुमेन अकेले काम करेगी तब उसको कितना टाइम लगेगा, एंड दैट ऑल्सो टेकन बाय मैन 1 man अलोन। तो आपको यहाँ पे 2 सिचुएशन दी है कि 2 वुमेन और 5 men को एक काम को फिनिश करने में 4 days लग रहे हैं और 3 वुमेन और 6 men को फिनिश करने में 3 days लग रहे हैं। तो एक वुमेन को अकेले करने में कितने दिन लगेगा और एक मैन को अकेले करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये आपको बोला है निकालने के लिए। सोल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ निकालनी है, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क x days ले लो एंड टाइम टेकन बाय 1 man अलोन टू फिनिश द वर्क भी 5 days। अब एक वुमेन को काम करने के लिए हमने x days ले ली और एक मैन को काम करने के लिए फिनिश करने के लिए हमने y days ले लिए। अब आप देखिए, एक वुमेन अगर काम x days में कंप्लीट कर रही है तो वो हर दिन कितना काम करेगी 1/x। जैसे अगर आप कोई काम 2 days में कंप्लीट कर रहे हो तो आप उस काम को आधा आज करोगे, आधा कल करोगे, हाफ काम करोगे आप, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ऐसी वुमेन को x days लग रही है काम कंप्लीट करने में, तो वो एक दिन में जो वुमेन का वर्क होगा, एक वुमेन का एक दिन का वर्क 1/x हो जाएगा, पार्ट ऑफ दैट वर्क। तो ऐसी मैन का 1 दिन का जो वर्क होगा 1 day का, वो 1/y हो जाएगा, पार्ट ऑफ दैट वर्क।
हम एक वुमेन एक दिन में 1/x काम कर रही है तो 2 वुमेन मिलके कितना काम करेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/x। ऐसे ही 5 मैन कितना काम करेंगे, 5 को 1/y से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/y। तो 2 वुमेन एक दिन में काम करिए 2/x पार्ट ऑफ दैट वर्क एंड 5 मैन काम करे 5/y पार्ट ऑफ दैट वर्क। अब दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 2 वुमेन और मैन का काम हम ऐड कर देंगे इसमें। देखिए 2 वुमेन एंड 5 मैन वर्क 1 डे का काम हो जाएगा 2/x प्लस 5/y ऑफ दैट वर्क। पर आपको बोला है कि 2 वुमेन और 5 मैन 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो मतलब ये एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4। अगर ये पूरा काम 4 दिन में कर रहे हैं कंप्लीट तो एक दिन में इनका काम हो जाएगा 1/4। और ये भी हमारा 1 डे का वर्क दिया हुआ है, हमने निकाला था जो भी सॉल्व करके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली आपको इसी तरीके से दूसरी कंडीशन दी हुई थी कि 3 वुमेन और 6 मैन मिलके काम करेंगे 3 डेज में। तो सेम उसी तरीके से 3 वुमेन जो है वो काम कर रही हैं आपकी, तो 3 दिन में वो कितना काम करेगी 3/x, और 6 मैन काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो 6/y। इन दोनों का वर्ड ऐड होके 3 दिन में ये काम करे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक दिन में 1/3 वर्क करेंगे। तो आपकी तो इक्वेशंस बन गई 3 और 4। ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, इनको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें। नीचे x है और y दिया हुआ है तो 1/x को p लेट कर लेंगे और 1/y को q लेट कर लेंगे। जब लेट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन 3 है वो बन जाएगी 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4, और इक्वेशन 4 हमारी बन जाएगी 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो 4 है इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। ये बन के इक्वेशन सिमिलरली 3 ज़्यादा जाएगा उधर तो बन जाएगी 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, तो इधर ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है, इधर हमने p के कोफिशिएंट को सेम बनाया है। तो इस इक्वेशन को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन 5 जो है वो बन जाएगी 72p प्लस 180q इज इक्वल टू 9, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगी 72p प्लस 144q इज इक्वल टू 8। ये दोनों इक्वेशन हमारी बन गई है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि जो p के कोफिशिएंट है उनको दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 7, 8 इक्वेशन को 7 इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करना है। 7th इक्वेशन को पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस हो जाएगा हमारी 8th इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये 72p कैंसिल हो जाएगा और ये 180 माइनस 144 बच जाएगा आपके पास। 180 माइनस 144 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 36q, और इधर हमारा आ जाएगा 8 माइनस 8 आ जाएगा हमारा 1, तो ये आ जाएगा 36q। q के साथ 36 मल्टीप्लाई में तो नीचे के डिवाइड हो जाएगा तो q आ जाएगा 1/36। सिमिलरली अब q की वैल्यू आ गई है, p की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन 6 में पुट करेंगे। ये आपकी इक्वेशन 6 है। 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। इसमें जब हम पुट करेंगे q की वैल्यू तो हमारी आ जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी ये 9p प्लस 18/1/36 इज इक्वल टू 1। तो ये 18 के टेबल से आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो बन जाएगा 9p प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। ये 1/2 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/2 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 9p इज इक्वल टू हाफ। ये p यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे के डिवाइड में हो जाएगा, तो आपकी p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि जो हमारा 1/x है वो हमने p लेट किया था और p की वैल्यू आई है हमारी 1/18, तो x हमारा क्या हो जाएगा 18। सिमिलरली हमारी जो y की 1/y है वो हमने q लेट किया था, 1/y इज इक्वल टू q की वैल्यू आई है 1/36, तो y की वैल्यू हो जाएगी 36। रेसिप्रोकल कर देंगे इसको। x हमने लेट किया था कि एक वुमेन को कितने डेज लगेंगे कंप्लीट करने में, तो देयरफॉर वन वुमेन कंप्लीट्स वर्क इन 18 डेज। एक वुमेन एक
वो पूरे काम को 18 डेज में कंप्लीट करेगी और 1 मैन को वाई डेज लेट किया था, वाई 36 आया, तो 1 मैन को काम कंप्लीट करने में 36 डेज लगेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड एंड द लास्ट पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय बस मतलब है कि कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है। टोटल डिस्टेंस आपको 300 किलोमीटर दिया है। शी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 आवर्स लग रहे हैं इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। टोटल 300 था, 60 बस से ट्रेन से ट्रैवल कर लिया, तो बचा कितना डिस्टेंस, 300 से 60 को माइनस कर देंगे 240, तो मतलब 240 उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया बस से और 60 किया ट्रेन से, तब उसको टाइम लगा 4 आवर्स। नेक्स्ट कंडीशन पढ़िए, इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती और बाकी का बस से जाती, बाकी कितना बचेगा, 300 माइनस 100 गिव्स यू 200, बाकी का बस से जाती, तो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते। तो कितना टाइम हो जाता हमारा, वो 4 प्लस 10 मिनट्स को हम कैसे लिखेंगे, 1 मिनट, आर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 10 मिनट्स को 10/60 करेंगे तो ये हमारा आर आ जाएगा, कि मतलब ये 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया है। तो 4 प्लस 10/60 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 प्लस 1/6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 25/6 आवर्स। तो अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाएगी और 200 बस से जाएगी तो उसको 25/6 आवर्स लगेंगे। आपको स्पीड ऑफ ट्रेन और बस निकालनी है। तो सबसे पहले जो निकालना होता है हम वही लेट करते हैं, तो लेट द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन भी x एंड y किलोमीटर पर आर। ट्रेन को हमने x किलोमीटर पर आर लिया है और बस को y किलोमीटर पर आर लिया है। फिर कंडीशन लिखेंगे, हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। 60/x की क्या आया, ट्रेन का डिस्टेंस ऊपर लिखा है, ट्रेन की स्पीड x है वो नीचे लिखी है, ये टाइम जाएगा उसको ट्रेन से, प्लस 240 ये बस से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम हम स्पीड है उसकी y, तो ये जो ये ट्रेन से टाइम लगेगा 60/x और ये 240/y बस से लगेगा, दोनों का टाइम आपको बोला है मिलके 4 आवर्स है। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4। यही अब ऐसी दूसरी कंडीशन में भी किया है, इस बार वो 100 किलोमीटर ट्रेन से गई तो 100 ऊपर लिखा है और ट्रेन की स्पीड नीचे, ये ट्रेन का टाइम आ गया और ये 200/y ये हमारा बस का टाइम आ गया, और ये 4 प्लस 10/60 ये टोटल टाइम जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया था 25/6 आवर्स आया, ये वो है 4 आवर्स प्लस 10 मिनट ज़्यादा बोला था इसलिए 10/60 इसको ऐड कर दिया 4 में। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई 2, ये लीनियर फॉर्म में नहीं है इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर में x और y है तो 1/x को p और 1/y को q लेट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट 60p प्लस 240 q इज इक्वल टू 4, यहाँ से बन जाएगी आपकी 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। अब आपकी तो इक्वेशन बन गई, इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 300p प्लस 1200q इज इक्वल टू 20, और सेकेंड फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी हमारी 300p प्लस 600q इज इक्वल टू 25/6। ये 25/6 को जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 25/2। आपकी दो इक्वेशंस आ गई, पी के कोफिशिएंट्स हमारे सेम है, साइन सेम है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 3 का पहले लिखेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड q का लिखेंगे और फोर्थ इक्वेशन का लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, p वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 600q और इधर 20 माइनस 25/2 लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा 40 माइनस 25/2, तो आ जाएगा 15/2, तो आ जाएगा 7.5। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 600q इज इक्वल टू 7.5 आया आपका, ये हम मल्टीप्लाई में है 600, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये q आ जाएगा 7.5/600। अब q की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये आपकी इक्वेशन 2, तो इधर पुट करेंगे जब हम q की वैल्यू, तो हम हमारा वैल्यू आ जाएगी p की 10/600। तो p की वैल्यू आ गई हमारी और q की वैल्यू आ गई। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम x और y की हमने लेट किया था 1/x इज इक्वल टू p और p की वैल्यू आई है 10/600।
तो इसको रेसिप्रोकेट 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1/x इज इक्वल टू 1/60 आ जाएगा, तो x आ जाएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे, 1/y को q लेट किया था हमने, 1/y को q लेट किया था और q आया हमारा 7.5/600, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, y इज इक्वल टू 600/7.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये y की स्पीड आ गई। x हमने लिया था ट्रेन की स्पीड, इसलिए ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और y हमने लेट किया था बस की स्पीड, इसलिए बस की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर।